तो चलो दोस्त, सबसे पहले एक बेहतरीन शायरी से शुरुआत करते हैं कि मुश्किलें तुम्हें क्या तोड़ेगी, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। मुश्किलें तुम्हें क्या तोड़ेगी, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। अगर कुछ करना चाहते हो अपने जीवन में तो अपने सारी शक्ति अपने लक्ष्य के प्रति जोड़ दो, अपने लक्ष्य के प्रति जोड़ दो। आज हजारीबाग के फेमस टीचर AK वर्मा सर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, आज इनसे ढेर सारा क्वेश्चन पूछने वाले हैं फिजिक्स के रिलेटेड। फिजिक्स में जो बच्चों को प्रॉब्लम में आता है, करियर के रिलेटेड, साथ में बच्चों के आर्थिक प्रॉब्लम अगर खराब है तो वो पढ़ाई कैसे करें, बच्चे बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सर का हर एक साल बेहतरीन रिजल्ट यहाँ से निकलता है, सभी बच्चे तारीफ करते हैं द रेनबो फिजिक्स क्लासेस का। और सर जो है बीच बीच में सभी बच्चे को टूर पर ले जाते हैं घुमाने के लिए और बहुत सारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवाते हैं। तो आज सारा चीज इनसे पूछेंगे, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडेंट अस्पताल YouTube चैनल पर। तो कुछ आप शुरू कीजिए। आपका सभी दर्शकों को मेरा आभार जोहार, और द रेनबो फिजिक्स क्लासेस में आपके सभी दर्शकों को स्वागत है, अभिनंदन है। तो प्रश्न स्टार्ट किया जाए, मैं इसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जी सर, तो जैसे कि ये जो फिजिक्स है ये साइंस का सब्जेक्ट है और बच्चे जो मैक्सिमम है आजकल साइंस से डर रहे हैं, बोलते नहीं यार हम आर्ट्स ले लेते हैं जल्दी जॉब हो जाएगा, मेरा घर का आर्थिक प्रॉब्लम खराब है, मतलब तमाम कई सारे बच्चे हैं बोलते हैं कि यार हम जैक बोर्ड से पढ़ते हैं और जैसे ही 11th-12th क्लास में जाते हैं सारा सब्जेक्ट इंग्लिश में हो जाता है, वो देख के हमको डर लगने लगता है। तो बताइए सर, फिजिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है, साइंस पढ़ना क्यों जरूरी है? देखिए, एक्चुअली में बच्चों को साइंस से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि एक वर्ड है साइंस और इसी से बना हुआ दूसरा वर्ड है जिसका नाम है साइंटिस्ट। हाँ। तो साइंस से बना है साइंटिस्ट। बिल्कुल। साइंस का मीनिंग होता है विज्ञान और साइंटिस्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक। जी बिल्कुल। बच्चे साइंस पढ़ेंगे नहीं तो साइंटिस्ट बनेंगे नहीं। जी। और जब तक साइंटिस्ट बनेंगे नहीं तब तक हमारा देश विकास नहीं होगा। आज जितने भी प्राकृतिक आपदा है, जैसे हम चल रहे हैं, घूम रहे हैं, भूकंप का आ जाना, ये दिन और रात का होना, ज्वालामुखियों का फट जाना, लावा का फट जाना, अन्य प्रकार की जितने भी प्राकृतिक घटना है, उन सारे प्राकृतिक घटना को जो समझाने का काम करता है वो साइंस का है। तो मैं कहता हूं कि बच्चों, आप लोग साइंस लेने से डरिए नहीं, आप उसका मुकाबला करिए। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका जीवन को बदल सकता है, आकाश तक पहुंचा सकता है, जीवन को बदल सकता है। आप साइंस से डरिए नहीं, मुकाबला करिए, कभी आप बेरोजगार नहीं रहिएगा। साइंस में बेरोजगार रहने का कोई चांस ही नहीं बनता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस टाइम हम भी 11th-12th क्लास में पढ़ते थे बहुत तकलीफ होता था, जैक बोर्ड से आए थे, एक सारा ट्रांसफर हो गया सब्जेक्ट इंग्लिश में, पूरा तकलीफ था। उस टाइम लग रहा था कि बीच में हम भी छोड़ दें, लेकिन आज देखिए ढेर सारा उस टाइम मेहनत किए, तो अभी हम भी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और सभी बच्चों को खतरनाक वे में पढ़ाते हैं। तो देखिए, हम यही जानते हैं कि कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है, बच्चे जब उस पर कंसिस्टेंट मेहनत नहीं करते और वो कैसा टीचर के पास पढ़ रहा है, वो रटंत वाला के पास पढ़ रहा है कि समझाने वाला पर पढ़ रहा है, यही सब्जेक्ट इजी हो जाता है। देखिए, सब पढ़ना अलग चीज है और समझना अलग चीज है। बिल्कुल। बच्चों को मैं कहता हूं कि अब रटनों को छोड़िए, रटन विद्या जो आप करते हैं उसको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में क्या अध्ययन करते हैं उसको आप समझिए। जी। समझा हुआ चीज जीवन भर याद रहता है, रटा हुआ चीज पल भर में भूल जाइएगा, वो सिर्फ एग्जाम तक याद रहेगा। इसलिए आप रटना छोड़िए, उसको समझना स्टार्ट करिए और जीवन भर उसको याद रखिए, ताकि अपने भविष्य आने वाले जो पीढ़ी है उनको थोड़ा सा ज्ञान दे सकते हैं, थोड़ा संस्कार युक्त कर सकते हैं, उसको संस्कारी बना सकते हैं, थोड़ा बेहतर लाइनअप कर सकते हैं। इसलिए आप समझना स्टार्ट करिए। जिस दिन आप पढ़ना छोड़िएगा, रटना छोड़िएगा, समझना स्टार्ट करिएगा, उस दिन आपका करियर और भविष्य ऑटोमेटिक दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। सर, दूसरा प्रश्न है कि फिजिक्स को कैसे पढ़ें? बहुत सारे स्टूडेंट को न्यूमेरिकल नहीं बन पाता है, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है, इसका मेन कारण बताइए, कुछ सॉल्यूशन बताइए। देखिए, फिजिक्स पढ़ना जो है ना वो बिल्कुल आसान है। जैसे मैं बच्चों को जैसे बताता हूँ, समझाता हूँ, उसका शैली है, उसका कॉन्सेप्ट है, बॉडी लैंग्वेज है, इन सारी चीजों पे जो है ना बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसमें बहुत ज्यादा चीज को देखना पड़ता है कि बच्चे किस वे में समझना चाहते हैं। जी। मैं कहता हूँ कि बच्चों, आप थोड़ा सा उस लैंग्वेज से समझिए जिस लैंग्वेज को आप अच्छा से अध्ययन कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं
उस बच्चे को अगर हम इंग्लिश टू इंग्लिश वे में पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो मुझे नहीं लगता है कि फिजिक्स को अच्छे वे में समझ पाए। जी मैं कहता हूँ कि जिस बच्चे जिस वे में आके समझना चाहता है आप उसको उस वे में समझाइए तो बच्चों को बेहतर समझ में आएगा। दूसरी बात आ गया कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, बिना न्यूमेरिकल का आपका साइंस है वो तहस-नहस है। साइंस लेना बेकार, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स का बात करूं या फिर आप मैथ का बात करें, बिना न्यूमेरिकल का साइंस अधूरा है। तो बोला जाता है फिजिक्स इज अ किंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज द क्यून ऑफ साइंस। बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि फिजिक्स है वो मैथ का सहारा लेता है, मैथ है वो फिजिक्स का सहारा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब ये कहना चाहता हूँ बच्चों को कि आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपसे तभी सॉल्यूशन होगा जब आप वर्ड प्रॉब्लम को अच्छी वे में समझ पाते हैं, जब आपका वर्ड मीनिंग पावर स्ट्रिंग हो, आप बढ़िया से समझ पाते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, मुझे करना क्या है, ये चीज को समझना होगी। दूसरी बात कि फिजिक्स का जितना भी न्यूमेरिकल फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल बनाने के लिए जो फॉर्मूला हम डेरिवेशन करके देते हैं, उस सारे फॉर्मूला को दिमाग में सेटअप करना पड़ेगा। तो सेटअप रखने के लिए क्या करना है, तो आपको न्यूमेरिकल ज्यादा ध्यान फोकस करना है। ऐसे आप सोचिएगा कि सारा फॉर्मूला को हम अगर रट लें तो ये संभव नहीं। जितनी भी वे में हम इजी वे में डेरिवेशन करा के देते हैं उसके आधार पर न्यूमेरिकल जो करवाते हैं उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला सारा याद होगा। और लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कहता है और हमें करना क्या है, ये समझ में आ जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल टफ। बिल्कुल गणेश जी, मैं कहता हूं कि बिल्कुल भी इजी वे में बना सकते हैं बच्चे जी, अगर ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या कहता है, करना मुझे क्या है। अरे बच्चा यही नहीं समझ पाता है, वो डायरेक्ट सोचता है कि किसी तरह से बनाने लगे, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ ही नहीं पा रहे, वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन क्या पूछा है वो समझता नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई करने स्टार्ट कर देता है। नहीं बनेगा, कभी किसी कीमत पर नहीं बनेगा। इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों को आप समझिए, उसको रट्टा मारिए नहीं, उसको आप समझिए क्या कहा जा रहा है मुझसे, मुझे करना क्या है। एक बच्चों को मैं बोलूं कि बेटा जाके टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, उसको समझ में नहीं आया तो बच्चा कभी भी पानी ला पाएगा, नहीं ला पाएगा, समझ में। उसको समझ में आना चाहिए कि ग्लास क्या होती है, पानी कहाँ रखा हुआ है, ग्लास कहाँ से पिकअप करना है, पानी कहाँ से पिकअप करना है। तो वैसा ही क्वेश्चन में समस्या है, क्वेश्चन में बच्चे को समझ में नहीं आता। लेकिन मैं प्रत्येक साल बच्चों को इतना ज्यादा न्यूमेरिकल डील करवाता हूँ कि हमारे संस्थान से प्रत्येक वर्ष दो एक बच्चे एनडीए क्रैक करते हैं, जो कम से कम उम्र में ये जॉब प्राप्त कर रहे हैं। पिछले सेशन में 20 के सेशन में अभिषेक कुमार इस संस्थान का छात्र रह चुका है, फिजिक्स में 98 नंबर लाया है और उन्होंने एनडीए क्रैक किया। मेडिकल में उसका रिजेक्ट हो गया क्योंकि उनको थोड़ा प्रॉब्लम था बीपी का, तो रिजेक्ट हो गया मेडिकल में, छट गया, लेकिन क्रैक करता है। दूसरा नाम है नंदन कुमार रॉय, इन्होंने पिछले साल क्रैक किया एनडीए में, यहाँ का छात्र रह चुका है। उनको प्रॉब्लम थी हाइड्रोसिल का, जिस कारण से वो रिजेक्ट हो गया मेडिकल में, लेकिन एग्जाम क्रैक कर रहे थे। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ का ताबड़तोड़ पढ़ाई चल रही है और न्यूमेरिकल भी इसमें ताबड़तोड़ है। नहीं ताबड़तोड़ है, इसीलिए हम सोचे बच्चे आपका तारीफ भी करते हैं कि जो पढ़ाने का जो स्टाइल है वो यूनिक है, न्यूमेरिकल ज्यादा डील करवाते हैं और बच्चों से आप थोड़ा दोस्ती टाइप में रहते हैं, जिससे बच्चों को जितना सारा प्रॉब्लम है आपसे शेयर कर पाते हैं। जी, सबसे मेन यही चीज है। चलिए अगला प्रश्न है कि बच्चों को जो आप है हर एक साल टूर पर ले जाते हैं और साथ साथ में टीचर डे हो गया या फिर 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, उस पर आप फंक्शन करवाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते हैं, इससे मतलब आप क्यों करवाते हैं? देखिए ये हमारा झारखंड है, झारखंड का कलाकृति को बचाना हम लोगों का देश है, हम लोगों का जिम्मेवारी है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी समाप्त होती जा रही है, उनके बाद हम लोग आगे आ रहे हैं। तो ये सारे जिम्मेवारियां जो है झारखंड का कलाकृति हो गया, प्राकृतिक हो गया, नेचर हो गया, हमारे राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की अगर बात करें तो इन सारे विषयों पर बच्चों को मार्गदर्शन करना जरूरी है और ये उत्तरदायित्व हम सभी शिक्षकों को होनी चाहिए। जितनी भी सारी कलाकृति हैं, डांस है, नृत्य है, थोड़ा प्राकृतिक जो घटना है उन सारे चीजों को थोड़ा दर्शन कराना चाहिए,
जो बच्चों को पता चले कि हमारा संसार जो है वो किस वे में मूव कर रहा है। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ये कैसे वर्क कर रहा है। जब तक मैं बच्चों को साइंस लैब नहीं लेके जाऊं, वहां बच्चे देखे नहीं तो बच्चे करेंगे नहीं। जब बच्चे देखना स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है, उस चीज को अध्ययन करके बच्चे उसी वे में काम करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इन सारी चीजों का खोज जो किया है सर आइजैक न्यूटन ने, वो भी एक इंसान थे। उनके बारे में बच्चे जो हैं वो एकदम से विचारधारा उसको अपने अंदर लाते हैं और उसी के वे में वो काम स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोगों ने पिछला बार ये पिछले जो आज एक सप्ताह बीतने चला है, ये दिसंबर की बात करूं मैं, तो बच्चों को लेके गया मैं कोलकाता। तो कोलकाता गया तो वहाँ पे ये पता चला कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म कैसे वर्क कर रही है, ग्रेविटेशन फोर्स कैसे काम कर रही है ना। और अन्य चीजें को भी वहाँ देखा गया, बच्चे लोग देखें सीखें। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, वो कैसे अट्रैक्शन करती है, कैसे रिपल्सन करती है, इन सारी चीजों को वहां पे दिखा गया। टेंशन फोर्स कैसे वर्क कर रहा है, स्प्रिंग पे कैसे वर्क कर रही है टेंशन फोर्स, एक दूसरे के ऊपर जो हम लोग एक्शन और रिएक्शन लगा रहे हैं वो कैसे वर्क कर रही है। तो बच्चे लोग जब ये सब चीज देखते हैं ना, तो अपने अंदर वो चीज को गढ़ते हैं और उस चीज को जीवन भर वो याद रखते हैं। इसीलिए मेरा ये सोच है कि हमारे संस्थान में जब तक बच्चे पढ़ें, मेरी जब तक सांसें चले, तो बच्चे को थोड़ा सा प्राकृतिक से, अपना राष्ट्रवाद से और थोड़ा जोड़ के रखें। दूसरी चीज है कि हम लोगों का ये जो संसार है, जैसे प्रैक्टिकली चीज होती है, साइंस में लैब होती है, उन चीजों को सबसे हम अवगत कराते रहें और बच्चे लोगों को डेवलप कराते रहें, थोड़ा सा डिफरेंट हो, ज्यादा बच्चे विकास करें। इस चीज को लेकर के मैं बच्चे को हमेशा इवेंट करवाते रहता हूँ, प्रोग्राम कराते रहता हूँ और अन्य जगह में मैं टूर के लिए ले जाता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी एक कहावत है कि माइंड सेट इज एवरीथिंग और एटीट्यूड इज एवरीथिंग। और जब आप टूर करवाते हैं तो बच्चा का माइंड का विकास होता है और बहुत बहुत जो पुराना चीज वहाँ है उसको देखता है, क्योंकि अभी जो दुनिया है बदल चुका है, सब मोबाइल पर गणंत है। तो देखिए सर, एक अगला प्रश्न है, ऐसी कोई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं बन जाता है, उसके पीछे ढेर सारा मेहनत करना पड़ता है। आप भी फिजिक्स के टीचर हैं, तो ऐसा थोड़े ही सूद के आके आप पढ़ा देते हैं फिजिक्स। आपको भी जब आप स्टूडेंट लाइफ में होंगे ढेर सारा स्ट्रगल का सामना करना पड़ा होगा, साथ में आर्थिक प्रॉब्लम, घर का प्रॉब्लम, घर का स्थिति। तो हम सोचते हैं कि थोड़ा आपका लाइफ की जर्नी के बारे में सुने। क्या आप जो है 10वां के बाद किस तरह से आपका जीवन रहा और अभी तक जो आप इस तरह मुकाम तक पहुंचे हैं, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा है? देखिए, मैं एक मध्य परिवार से आता हूँ। मैं अगर संघर्ष की बात करूँ तो हमारा संघर्ष बहुत ही संवेदनशील है। इतना गहराई संघर्ष मैंने किया है, जो आज हमारे पास लगभग 300 से 400 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं मेरे अंडर में। उनको एक संस्कारी बच्चे को मैं बना रहा हूँ, संस्कार युक्त बना रहा हूँ। और मैं खुद इतने ज़्यादा संघर्ष करके इस जगह पे मैं पहुँचा हूँ। मैं बताता हूँ कि क्लास 10th के बाद 11th में मेरे पास क्लास 11th में एडमिशन कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। मैं उसके लिए बहुत संघर्ष किया हूँ। मेरा गांव जो है वो दुआब क्षेत्र में आता है, उसमें हमारा जो पचकेरो डैम है वो बन चुका था और हमारा गांव घर सब डैम पानी में समा रहा था। तो हमारे पास उस समय क्लास 11th में एडमिशन कराने के लिए पैसे नहीं थे। तो उस दौरान जो घर का जो छत होता है, जैसे कि जो लोहा डाला जाता है सरिया, घर का छत को मैंने उसको छेनी से, हथौड़ा से मार मार करके उस लोहा को, सरिया को निकाल करके हम लोगों ने उसको सेलिंग किया था, है ना, जो लोहार होता है उसके यहाँ। तो वहाँ से सेलिंग करने के बाद वहाँ से जो पैसा हम लोगों के पास आया, हमारे पिताजी के पास, मेरे पास, उसी पैसा से जाकर के मैंने क्लास 11th तक डाली। फिर जैसे जैसे स्थितियाँ सुधार में आई वैसे वैसे हम प्रोग्रेस किए। और दूसरी बात यह है कि 2014 में मैंने मैट्रिक लिखा। हमारा आर्थिक स्थिति इतना तंगी था जो हमारा आगे की कदम बढ़ नहीं रहा था जी। उसी के दरमियान में मैं एक स्कूल ज्वाइन किया, उसका नाम है JLPS, ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल। वहाँ मैंने ज्वाइन किया और वहाँ पे मात्र मैं 3000 रुपये में बच्चे को पढ़ाना था। मतलब समझ लीजिए कि आज मैं जो बच्चों से लगाव रखा हूँ वो आज नहीं, 2014 से रखा। 2014 से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ स्कूल करियर में। स्कूल करियर में 18 तक पढ़ाया,
18 तक पढ़ाया, फिर 18 में स्कूल पढ़ाते मैं अपना खुद का कोचिंग संस्थान किया। तो मैं वहाँ बहुत संघर्ष किया हूँ, संघर्ष कर करके पैदल जाना, स्कूल से आना, खाना बनाना, खुद से खाना, बहुत सारा संघर्ष हमारे जीवन में बीता है। उसके बाद यहाँ पर इस मुकाम तक मैं पहुँचा हूँ, जो मैं खुद का अपने संस्थान में भी 400 प्लस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ और एक अच्छा संस्कार दे रहा हूँ, अच्छा परिणाम दे रहा हूँ। प्रत्येक वर्ष हमारे संस्थान से बेहतर परिणाम है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम बताना चाहेंगे कि आजकल जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया को देख के, सोशल मीडिया में फिल्मी लाइफ को देख के वो हमेशा प्यार मोहब्बत के पीछे पागल है, वो जीवन में स्ट्रगल नहीं करना चाहता है। 2020 के बाद के जो बच्चे हैं, इसका इम्यून सिस्टम पूरा कमजोर हो गया, इसके पास पेशेंस लेवल है ही नहीं, तुरंत अकबका जाता है। जीवन में हल्का फुल्का संघर्ष आता है तो पूरा डगमगाने लगता है, पूरा थरथराने लगता है। तो उन बच्चों को क्या संदेश दीजिएगा जो पढ़ाई लिखाई छोड़ के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पागल है और कई सारे लोग फांसी भी लगा लेते हैं? देखिए, ये जो है ना, ये बहुत ही हमारी नजरों से गलत है जी। बच्चों को थोड़ा सा संस्कारी होना चाहिए जी। और और अपना माता पिता का जो एक सोच विचार है, उनका जो एक आशा उम्मीद है जी, उस चीज को बरकरार रखना चाहिए। बिल्कुल। ये प्यार मोहब्बत है, एक सिर्फ समझ लीजिए कि एक तरह का कहते हैं ना, अट्रैक्शन है, मोह माया है, जी। अट्रैक्शन है। उस चीज में ज्यादा दौड़ना नहीं चाहिए और मोबाइल युक्त होना चाहिए। मोबाइल से थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता है। मैंने जहाँ तक देखा है कि मैंने तो पढ़ाने के दरमियान में बहुत संघर्ष किया हूँ और आज तक है रिकॉर्ड कि मोबाइल युक्त होकर के ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्योंकि हमारे समय में ये जो एंड्रॉइड चलता है, मोबाइल, ये सब फोन नहीं हुआ करता था। हमारे पास छोटा फोन होता था, छोटा मोबाइल से हम लोग कोई चीज़ का यूट्यूब में सर्च भी नहीं कर पाता था, कुछ भी गूगल पे भी सर्च कर नहीं पाता था। तो जो भी चीजें हैं वो हम लोग किताबों से किया करता था। जैसे सामने में बुक्स रखा हुआ है, हम लोगों को कोई टॉपिक को अगर सर्च करना है तो हम लोगों के पास यूट्यूब नहीं रहा करता था। एक टॉपिक को सर्च करने के लिए हम लोग कई टॉपिक को पढ़ लिया करते थे, ये है ना। अब अभी के समय में क्या हुआ है कि बच्चे इतने आलसी हो गए हैं, माता पिता से बुक लेने के लिए पैसा तो ले लेते हैं, बुक भी ले लेते हैं, लेकिन वो बुक जहीं की तहीं पड़ा रह जाता है, बच्चे कभी बुक का इस्तेमाल नहीं करते। तो यही हो गया आज के दैनिक जीवन में डिफरेंट। दूसरी बात, लव, ये प्यार के दौर में बच्चे को भागना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों का माता पिता बहुत उम्मीद से बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, मेरा बच्चा उन्नति करेगा। हम एक बेरोजगार हैं, हम एक लेबर हैं, कुली का काम करते हैं, हम एग्रीकल्चर कृषि उद्योग का काम करते हैं। वो नहीं चाहता है पेरेंट्स कि मेरा बच्चा भविष्य में ऐसा काम करे जो काम मैं करता हूँ, है ना। इसीलिए बच्चे का जो माता पिता होते हैं अपना पेट का अनाज को काट करके अपने बच्चे को देते हैं कि मेरा बेटा कष्ट ना करे, वो अच्छे से अध्ययन करे, अच्छे से पढ़ाई लिखा करे, भविष्य में नौकरी वो करे, ताकि मेरा बच्चा मेरे जैसा संघर्ष ना करे। लेकिन बच्चे जो है सो आजकल का ट्रैक है, वो ट्रैक को चेंज कर लेते हैं। हजारीबाग, पटना, बिहार जाते हैं पढ़ने के लिए, कुछ दिनों में लड़कियों के झांसा में आकर के अपना समय को बर्बाद कर देते हैं, समय को नष्ट कर देते हैं और अपना करियर उसी के साथ बर्बाद कर देते हैं। जी सर, एक बहुत सुंदर कहावत भी है कि कॉलेज का आर और फेसबुक का प्यार, कॉलेज का आर और फेसबुक का प्यार ना किसी का टीका है और ना किसी का टिकेगा। जितना सारा स्टूडेंट पढ़ने के लिए आता है उसका बैग में सिर्फ किताब कॉपियां नहीं होती है, माँ बाप का उम्मीद होता है, परिवार का ताना होता है, बच्चे का फ्यूचर होता है। लेकिन इतना सब जानते हुए भी सोशल मीडिया में या तो अगल बगल लड़का को देख के, लड़की को देख के, सोशल मीडिया में कैसा हो रहा है, हीरो हीरोइन को देख के वो उसी तरह से करने का कोशिश करता है। यही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। और बहुत सारे जगहों से ये व्यूज आता है कि बच्चे फांसी लगा। हाँ बिल्कुल। देखिए, जो भी आपके जीवन में पीड़ा होती है, दर्द होती है, आपके जीवन में माता पिता से बढ़ के कोई थर्ड पर्सन हो ही नहीं सकता है। कोई नहीं। मैं ये कहता हूँ बच्चों को, डायरेक्ट वे में कहता हूँ कि आपको जो जन्मदाता है, आपका जो जन्मदाता है माता पिता, उससे बढ़कर के आपके जीवन में कोई नहीं हो सकता है। बिल्कुल कोई नहीं। जीवन में सिर्फ दो ही चीज काम आता है, एक अपना अकल और एक अपना हिम्मत। और ये सब दोनों कहाँ से आएगा? पढ़ के, एजुकेशन लेके। लेकिन बच्चे जो है वो माता पिता को नकार करके वो दूसरी वे में चले जाते हैं, जिसपे उसको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर ट्रस्ट कर बैठते हैं। एक दिन वो भरोसा टूटता है तो बच्चे पंखा में लटक जाते हैं। कई सारे लटक गए।
तो ऐसा मैं कहता हूं कि बच्चों को कभी जीवन में अपने जीवन से खिलवाड़ ना करे। भैया एक चला गया, अपने माता पिता पे आप भरोसा करिए, उम्मीद रखिए, आपका उम्मीद को खरा उतरेंगे आपके माता पिता, हर समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन अपना जीवन से अपने मौत को गले में संघर्ष करिए। संघर्ष ही आपका जीवन है, संघर्ष से ही आप आगे बढ़िएगा और संघर्ष करके उस आगे वाले इंसान को, धोखाधड़ी वाले इंसान को संघर्ष करके अपने मुकाम पे पहुंच करके उसको आप जवाब दीजिए। बिल्कुल, लेकिन ना करके गलत कभी नहीं करिए जी। तो देखो भाई साहब, प्यार मोहब्बत सिर्फ धोखा है। बेटा पढ़ाई कर लो, अच्छा मौका है। और इस दुनिया संसार में किसी का प्यार टिकता नहीं है। लड़कियां जो होती है वो तितली के जैसा होता है, किसी एक का नहीं हुआ है। जहां उसको बेहतर, जिस तरह से तितली जहां उसको बेहतर रस मिले वहां उड़ उड़ के अलग अलग फूल पर चली जाती है, उसी तरह से जिस दिन आपसे बेहतर लड़का उसे मतलब उसके सामने आ जाएगी, आपको लात मार के छोड़ के उड़ जाएगी, चली जाएगी। इसीलिए भाई साहब अपना करियर पर ध्यान दो। अपने माँ बाप जो उम्मीद करके तुमको पढ़ने लिखने भेजा है, माँ बाप दिन रात सुबह शाम आपका उन्नति का, प्रगति का, आपका सफल होने के लिए ऊपर से दुआ मांगती है, प्रार्थना करती है। और आप जो आए हैं पढ़ने लिखने के लिए, माँ बाप की उम्मीद है, कई सारे रिश्तेदार परिवार का ताना है, खास करके लड़कियों के लिए। लड़कियां ऐसी भी जो गांव इलाका में रहती है, माँ बाप उसको पढ़ने के लिए नहीं भेजते। कई अगर माँ बाप उसको पढ़ने के लिए कोई शहर भेज देता है तो उसका माँ बाप को कई सारा टॉर्चर सहना पड़ता है अगल बगल वाले इंसान से। और देखो तेरा बेटी वहां गई है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, फिर भी माँ बाप उम्मीद करके पढ़ने भेज रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि अपने माँ बाप की उम्मीद को कभी भाई साहब ठेस मत पहुंचाओ। देखिए, इसके लिए मैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ बच्चों को समझाने का प्रयास करता हूँ। माता पिता का क्या प्रेम होती है। बोलता है, खुदा ने भी जश्न मनाया होगा जिस दिन आपको अपने हाथों से बनाया होगा। बिल्कुल, अरे बहाए होंगे उसमें भी आंसू, अरे बहाए होंगे उसमें भी आंसू, जिस दिन आप लोगों को यहाँ भेजकर खुद को अकेला पाया। बिल्कुल, बिल्कुल। कितना प्यार मोहब्बत है आपके माता पिता को आपसे, और उसको नकार करके आप गलत वे में जा करके गलत कदम उठा लेते हैं। ये कहीं का भी सही निर्णय आपका नहीं है। बिल्कुल सर, माँ बाप जो है, खास करके माँ जो होती है वो भूखे रह जाती है। देखते हैं कि मेरा जो बच्चा है वो ना भूखा रहे, उसको खिलाने सबसे पहले भर पेट खिलाती है, बचता तब खाती है, अन्यथा नहीं खाती है। कई बार हम ऐसा देखे हैं, लेकिन बच्चे आजकल ये सब समझ नहीं रहे हैं और दो कौड़ी प्यार के चक्कर में अपना माँ बाप को इस तरह से ठेस पहुंचा रहे हैं। हम जान रहे हैं कि उसको बड़ा कोई समस्या हुआ, कोई तबीयत खराब हुआ तो उसको प्यार मोहब्बत दोस्ती यारी कोई काम नहीं देगा, उसको माँ बाप ही काम देगा। चलिए सर, तो कई सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए प्रेरित रहते हैं। कई सारे हम एक चीज देखे हैं कि जिसका घर में पढ़ाता है वो बच्चा पढ़ता नहीं है, और जिसको नहीं पढ़ाता है वो पढ़ने के लिए पूरा तैयार रहता है। तो आप वैसे बच्चों को क्या मतलब संदेश दीजिएगा जो इसका आर्थिक प्रॉब्लम खराब है और वो सोचता है कि मेरा घर का स्थिति खराब है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, वो कैसे पढ़े? आप भी बताएं कि हमको भी तकलीफ था तो हम स्कूल में पढ़ा के पढ़े। तो वैसे बच्चों को कुछ मोटिवेट कीजिए, गाइड कीजिए। क्या है कि जिस परिवार में थोड़ा सा आर्थिक समस्या नहीं है, उसमें क्या होता है कि बच्चा को सारा चीज का व्यवस्था मिल जाता है। उसको खाना पीना, मोबाइल, ऐश मौज करना, गाड़ी, उन्होंने दुख को कभी देखा ही नहीं। बिल्कुल, संघर्ष क्या चीज होती है उन्होंने कभी अपने आंखों से देखा नहीं। तो क्यों नहीं? हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, जो बच्चे गरीब परिवार से आते हैं उन्होंने पूरी आंखों से अपने माता पिता को संघर्ष को देखा। वो कड़ी से कड़ी मेहनत करेगा, कम से कम खर्च में वो मेहनत करके वो अपने माता पिता को संघर्ष को रोकेगा। बोलेगा, माता पिता आप रेस्ट करिए, मैं मेहनत करके संघर्ष करके उस मुकाम पे पहुंच चुका हूं जो बुढ़ा में आपको कभी तकलीफ होने नहीं दूंगा। लेकिन जिसके यहाँ आर्थिक समस्या नहीं, उसको भली भांति सब चीज पूरा हो रहा है, जिन्होंने संघर्ष को कभी देखा ही नहीं है, वो बच्चा कभी संघर्ष नहीं करेगा। और वैसा जो बचपन में संघर्ष नहीं देखा है वैसा इंसान आगे जाके टूट जाता है। और वही सारे इंसान टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस में चला जाता है, क्योंकि वो शुरू से एकदम अच्छे से पला बड़ा है। और जब उसका उम्र बढ़ता है, जब संस्कारिक पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ता है, डायरेक्ट वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, शीशा की तरह टूट जाता है, दारू पीने लगा, सिगरेट पीने लगा, ऐसे वैसे तमाम तरह के तकलीफ, और अपना बॉडी के साथ साथ अपना माइंड का भी धज्जिया उड़ा देता है।
लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि भाई साहब, अगर आपको बचपन में संघर्ष मिला है, जीवन का दुख फेज है, या अगर आप बचपन में मतलब संघर्ष कर लोगे तो आने वाले टाइम में शांत से राजा के जैसा जियोगे, और अभी अगर आप राजा जैसा जी रहे हो तो आने वाला जिंदगी आपका टफ पड़ेगा। ये हम कई सारे लोगों का देखे हैं। कई सारे इंसान का बहुत बाप का बड़ा बड़ा संपत्ति था, बेच के खा गया, अभी सड़क पर आ गया। और जिसका वो गरीब घर से था, मेहनती था, उसका माँ बाप उसका हौसला बढ़ाया, वो बच्चा अभी कितना सारा खरीद लिया। चलिए सर, तो एक प्रश्न है कि बच्चे आपका तारीफ क्यों करते हैं? आप मैक्सिमम स्टूडेंट जो पढ़ के जाते हैं लो जूज में, तो जो बच्चा आपके पास पढ़ने वाला है आपका तारीफ भी बहुत ज्यादा करते हैं। आप किस तरह से पढ़ाते हैं? और एक चीज ये बताइए कि आपका संस्थान से हर वर्ष देखते हैं कि अच्छा नंबर जाता है, 90 से प्लस आता है, 95, 96, 97, 98 तक गया है, और मतलब एनडीए एयरफोर्स में भी कई सारे बच्चा सिलेक्ट हो जाता है। तो बताइए कि आप किस तरह से पढ़ाते हैं, बच्चा आपका तारीफ क्यों करता है? देखिए, पढ़ाने का तरीका जी और बच्चों का समझने का तरीका को थोड़ा सा गढ़ना पड़ता है जी। बच्चे किस वे में समझना चाहते हैं, उस वे में उसको समझाना होता है। टीचर्स का मकसद ही होता है कि बच्चे को पढ़ना। सबसे पहली बात है कि बच्चों को पढ़ा जाए कि बच्चे को किस वे में समझना चाहते हैं, उसी वे में समझाना होता है। प्लस जो भी काम मैं कराता हूँ क्लास में, थ्योरी हो, न्यूमेरिकल की बात हो, तो थ्योरी के साथ साथ मैं हर एक टॉपिक से 5-10 न्यूमेरिकल एनिभाव करवाता हूँ। प्लस में मैं हर एक चैप्टर का पर्सनली असाइनमेंट देता हूँ, और उस असाइनमेंट में वही प्रश्न होते हैं जो एनडीए, एयरफोर्स, नीट, मेडिकल, जेईई मेंस, आईआईटी जैसे एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। उन सारे प्रश्नों को मैं प्रत्येक हर एक चैप्टर में उनको प्रैक्टिस करवाता हूँ, मेहनत करवाता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर हमें 90% मेहनत कर रहा हूँ तो बच्चों को मैं 110 प्लस मेहनत कर रहा हूँ। मैं चैप्टर वाइज उन लोगों का नोट्स चेक करता हूँ, कितने बच्चों का नोट्स बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, बच्चे क्या कर रहे हैं, उनका राइटिंग का दर्जा है कि नहीं है, कैसे वे में वो लिख रहा है। बहुत सारे बच्चे लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो वो लिख नहीं पाते हैं। मैं कभी कभी क्या करता हूँ कि बोल के लिखवाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम है। मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ तो बच्चे कुछ लिख रहे हैं। एक्चुअली में क्या है ना कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि हमको वो मीनिंग कैसे लिखना है, तो वर्ड टू वर्ड बोलना पड़ता है। अगर वर्ड बोलना पड़ता है तो बच्चे लिख पा रहे, मतलब बच्चे बहुत वीक होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। तो उसके लिए मैं पर्सनली हर एक संडे को विशेष करके सभी कमजोर विद्यार्थियों के ऊपर ध्यान देता हूँ। पर्सनली उनको बैठा करके समझाता हूँ कैसे कौन सा न्यूमेरिकल को बनाना है, कैसे उसको डील करना है, कैसे उसको कौन सा न्यूमेरिकल कहाँ पे कैसे पुट करना है। तो उनके पीछे मुझे टाइम देना होती है। जैसे मैं टाइम देता हूँ, बच्चे आके मेहनत करते हैं, असाइनमेंट चेक करता हूँ, नोट्स कॉपी चेक करता हूँ, हर एक चैप्टर का असाइनमेंट पर्सनली देता हूँ, टेस्ट में लेता हूँ। हर एक संडे को मेरा टेस्ट जाता है। जैसे कि आपने तो सोशल मीडिया में भी देखा होगा कि मैं हर संडे को बच्चे को कुछ ना कुछ, कभी स्टडी टेबल दे दिया, कभी डायरी दे दिया, कभी डिक्शनरी दे दिया। तो मैं बच्चे को उसी चीज को गिफ्ट करता हूँ जो बच्चे का काबिलियत की चीज हो। मैं उसे पैसा नहीं देता, क्योंकि क्यों, आज के बच्चे लोग ना पैसा का मिसयूज करने लगे हैं। दारू, बीड़ी में, सिगरेट में पैसा का मिसयूज करने के साथ साथ अपना शरीर का धज्जिया भी उड़ाने लगा है। तो मैं उसी चीज को बच्चे को सरप्राइज करता हूँ, गिफ्ट देता हूँ कि वो बच्चा का अपना भविष्य में उसको यूज करे, अपना प्रेजेंट में भी उसको यूज करे, ताकि उससे वो और प्रेरणा होकर के और मेहनत करे और अपना भविष्य को सुधारे। इस कारण से मेरे यहाँ प्रत्येक वर्ष जो है वो बेहतर से बेहतरीन परिणाम आती है। उसका कारण है कि मेरा मेहनत है और बच्चों का जो लगन है मेरे साथ उम्मीद जुड़ा हुआ है। उस उम्मीद पर मैं खरा उतरता हूँ, बच्चों को मैं नंबर मेहनत कराता हूँ, जिस कारण से बच्चे लोग बेहतर परिणाम देते हैं। एक सोच जो बदल दिया आपकी दुनिया, एकमात्र संस्थान जहाँ प्रत्येक वर्ष बेहतर परिणाम देने का काम करती है। जी, आप नंबर के पीछे मत भागो, अपने अंक के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो। जहाँ नॉलेज मिलती है वहाँ जाके बेहतरीन तरीकों से पढ़ो और उसको अचीव करो अपने जीवन में, अपने करियर में उसको गढ़ो और ऑटोमेटिक देखो अपने आप नंबर आपके पीछे भागेंगे। चलिए सर, अगर आप मतलब सेटिस्फाई हो तो क्या पढ़ाई लिखाई के थोड़ा रोमांटिक क्वेश्चन हो जाए? अगर आप सेटिस्फाई हो उत्तर देने के लिए तब दे सकते हैं। जिस टाइम आप पढ़ाई कर रहे थे 11th-12th में, उस टाइम क्या आपको प्यार मोहब्बत कभी हुआ था? अगर प्यार मोहब्बत हुआ तो वो पीछा आप कैसे छोड़ें, कैसे छुड़वाएं? थोड़ा इसके बारे में कुछ जवाब दीजिए। उसके बाद प्यार मोहब्बत जो है वो हमारे अभी तक का करियर में
हुआ तो नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ करता था माइंड, लेकिन फिर हमने उस चीज़ को कंट्रोल किया है। क्योंकि देखिए हमारा माइंड है ना, उसको कंट्रोल आपको खुद से खुद करना है जी बिल्कुल। क्योंकि ये एक ऐसा अट्रैक्टिव चीज होता है जो हर किसी का माइंड जो है वो प्रलोभन में चला जाता है, उसके अनुसार ढल जाता है। कोई जैसे गुलाब का फूल देखो बहुत ही सुंदर होती है, तो देखने के साथ साथ ही माइंड हमारा अट्रैक्ट हो जाता है। वैसे ही कुछ हमारे ये जो नेचुरल फिनोमिनन है उसमें जुड़ा हुआ चीज है। तो माइंड तो खैर सभी का जाता है, लेकिन अपने ऊपर निर्भर करता है कि मैं उस चीज को कैसे कंट्रोल करूँ। तो हमारे जीवन में भी बहुत दौर आया था ऐसे प्यार मोहब्बत का, लेकिन मैंने उस चीज़ को कंट्रोल किया है क्योंकि आईएससी किया, बीएससी किया, एमएससी किया, तो उस दौरान जो है बहुत सारी चीज़ें आए गए, तो उन चीज़ों को मैंने कंट्रोल किया, तब जाकर किस मुकाम पर मैं आज पहुंचा हूँ। मैं एजुकेशन के करियर में लगभग 8 साल से हूँ। आज ये चल रहा है 25 भी आ गया है, तो इस 25 को जोड़ेंगे तो ये 9वां साल मेरा एंट्री कर जाएगा एजुकेशन के लाइफ में। लेकिन यही है कि संस्कार मैं बच्चों को दिया हूँ और संस्कारी अभी तक मैं हूँ। आज तक मेरा कोचिंग का नाम धीरे धीरे और भी ग्रेड करता जा रहा है, अपग्रेड होते जा रहा है, ऊंचा वही पहुँचते जा रहा है जी। लेकिन यही है, संस्कार है और हमारा डिसिप्लिन है, मेंटेन है, मेरा रूल रेगुलेशन है, जिस कारण से बच्चे लोग कामयाब भी होते हैं और यहाँ का परिणाम भी लेके जाते हैं, सीख करके भी जाते हैं। तो चलिए सर, बहुत सुंदर। प्यार मोहब्बत कोई खराब चीज, सोशल मीडिया या फिर प्यार मोहब्बत कोई खराब चीज नहीं है। हम भी देखे हैं कई सारे लोग इसका यूज करने पर डिपेंड करता है। कई सारे लोग अगर उसका गर्लफ्रेंड सपोर्टिव है, अगर उसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन आजकल का जो लड़का है ना वो अट्रैक्शन के पीछे पागल है। हमेशा वो सोशल मीडिया पर फिल्मों में देखा कि यार ऐसे करना वैसे करना है, इसके साथ में बर्बाद हो जाता है। पहले कई सारे ऐसे लोग था, अभी देखे होंगे थोड़े दिन पहले फिल्म आया था, वो आईएएस वाला, कौन आईएएस था, आईपीएस वाला, मनोज आईपीएस। तो उसका गर्लफ्रेंड इतना सपोर्टिव की, आगे जाके आईपीएस बनेगी नहीं। तो ढेर तो सपोर्टिव होना चाहिए गर्लफ्रेंड बना लिए हो तो ये कोई खराब चीज भाई साहब नहीं है, लेकिन आप पर डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से देख रहे हो। जिस तरह से अपना माँ को, बहन को आप देख रहे हो, उसी नजर से अगर आप देखोगे तो आप बहुत आगे तक जाओगे। करियर में सफलता मिलती है। हाँ, एक सपोर्ट होना चाहिए, एक अपना दुख सुख को शेयर करने के लिए एक सपोर्टिव होना चाहिए, ताकि हर दुख सुख में वो काम साथ दे आपको और आपका करियर के पीछे वो मेहनत करे और आपको आगे बढ़ाए। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में एक शायरी से अंत करते हैं कि बेहतर से बेहतर होने की तलाश कर, बेहतर से बेहतर होने की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। बेहतर से बेहतर होने की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। अक्सर टूट जाते हैं शीशे, पत्थर की चोट से पत्थर टूट जाए, ऐसे शीशे की तलाश कर, ऐसे शीशे की तलाश कर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी मिलते हैं।